सोनपुर गांव के रहने वाले जमींदार घनश्याम बहुत ही दयालु और सज्जन आदमी थे। पूरे गांव में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। गांव वाले उनका बहुत सम्मान भी करते। जमींदार की एक बेटी थी जो उनकी इकलौती बेटी थी और उसका नाम रज्जो था। रज्जो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी माँ का देहांत सालों पहले हो गया था। जमींदार ने बड़े लाड़ प्यार से अपने रज्जो को पाला था। रज्जो अब जवान हो चुकी थी, तो जमींदार को उसके शादी की चिंता होने लगी। जमींदार ने एक से बढ़कर एक अच्छे घराने के लड़कों की रिश्ते रज्जो के लिए ढूंढने शुरू किए, लेकिन हर एक लड़के को रज्जो मना कर देती। वह कहती, जिस तरह मैं सुंदर हूँ, मेरा पति मुझसे भी ज्यादा सुंदर होना चाहिए, जैसे कोई राजकुमार। जमींदार ने कई बार अपने बेटी को समझाने की कोशिश की कि बेटी, गांव वालों के लिए राजकुमार नहीं आता। जो लड़के मैं ढूंढ कर लाता हूँ वह राजकुमार से कम भी नहीं है। सब अच्छे घरों से हैं और सुंदर भी कम नहीं है, लेकिन अपनी सुंदरता के घमंड में वो किसी की नहीं सुनती। एक बार रज्जो के लिए जमींदार ने एक बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढ निकाला, जो पास के जमींदार का बेटा था और उसका नाम सूरज था। जमींदार ने कहा, बेटी, रिश्ता यह बहुत ही अच्छा है, इसे हाथ से मत जाने दो और इससे शादी करके अपना घर बसा लो। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो अब तक तुम्हारी शादी हो चुकी होती। लेकिन उनकी बेटी ने कहा कि नहीं पिताजी, लड़का मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो मुझसे भी सुंदर पति चाहिए, जैसा कोई राजकुमार। अब इतना सुनते ही पिता का पारा चढ़ गया और बोले, बेटा, सुंदरता का इतना घमंड भी अच्छा नहीं है। पर उसकी बेटी का इस पर कोई भी असर नहीं हुआ। तब जमींदार ने गुस्से में कहा, ठीक है, तब तो तुम्हारी शादी कल ही होगी, और वह भी मेरी मर्जी से। सुबह सुबह जो पहला आदमी मुझे मिलेगा, मैं उसी से तेरा ब्याह करवा दूंगा। इतना कहकर जमींदार पैर पटकता हुआ घर से निकल गया। अगले सुबह जमींदार अपने घर से निकला ही था कि उसके दरवाजे पर एक भिखारी आ पहुंचा। वह भिखारी एक हट्टा कट्टा जवान लड़का था। पहले तो जमींदार ने उसे लताड़ा कि जवान होकर भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती। फिर उसे अपनी कल की बात याद आ गई और भिखारी से ही अपनी बेटी का विवाह करवा दिया। अब उसकी बेटी तो इस बात से खुश नहीं थी, लेकिन इसे अपनी किस्मत मानकर वह भिखारी के साथ चल पड़ी। उस भिखारी का नाम सरजू था और इस तरह से अमीर घर की लड़की रज्जो को भिखारी पति के साथ जाना पड़ा। जमींदार ने अपने भिखारी दामाद को आशीर्वाद दिया। सरजू ने कहा, सेठ जी, अब हमें जाने दे, मैं अपनी पत्नी के साथ अपनी झोपड़ी में ही रहना चाहता हूँ। जमींदार ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। दोनों पति पत्नी वहाँ से चल दिए। भिखारी सरजू ने कहा, मेरी झोपड़ी 2 गांव पार करके एक जंगल में है, चलो तुम्हें ले चलता हूँ। दोनों पैदल चलने लगे। चलते चलते रास्ते में एक शानदार बगीचा आया, तो फिर उसने कहा, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, और वे दोनों उस बगीचे में आराम करने लगे। जमींदार की बेटी ने पूछा, यह सुंदर बगीचा किसका है? सरजू ने जवाब दिया कि यह पासी के गांव के जमींदार के बेटे का बगीचा है। यह इतना सुनकर रज्जो अब मन ही मन दुखी होने लगी और सोचने लगी, अगर पहले ही पिताजी की बात मानकर तुरंत शादी उससे मैं कर लेती तो मैं इस बगीचे की मालकिन होती। अब दोनों जंगल की तरफ चलने लगे, जहां अधिकतर झोपड़ियां थी। घर पहुंचकर सरजू ने कहा, सुनो रज्जो, मैं एक भिखारी हूँ और मैं जितना ज्यादा भीख मांगकर ला सकूं हमारे लिए उतना ही अच्छा है। मैं सूरज उगने से पहले ही घर से निकल जाऊंगा और सूरज ढलने के बाद अंधेरा होने पर ही घर वापस आऊंगा। इस तरह से सरजू रोज सुबह तड़के निकल जाता और रात अंधेरा होने पर ही घर लौटता। रज्जो इसे अपनी किस्मत मानकर दिन काट रही थी और जो भी रूखा सूखा मिलता दोनों पति पत्नी खा लेते। इस तरह 1 महीना बीत गया। तब एक दिन रज्जो ने कहा, सुनो जी, महीना बीत गया और तुम मुझे एक बार भी मेरे पिता से मिलवाने नहीं ले गए। जैसे भी हो, मेरे छोटे सी इच्छा तो पूरी ही कर सकते हो। अब सरजू इस बात पर राजी हो गया और अगली सुबह तड़के ही रज्जो को मायके लेकर जाने का वादा कर दिया। लेकिन रज्जो ने रास्ते के लिए भी कुछ पकवान बनाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से सुबह
का सूरज निकल गया। तब सरजू ने कहा कि अब तो सूरज निकल गया और देर भी हो गई, अब मैं नहीं जाऊंगा। तो रज्जो रोने लगी। अब रज्जो के जिद के आगे उसे हार माननी पड़ी और वो दिन की रोशनी में ही अपने घर से निकल पड़ा। सरजू ने कपड़े से अपने चेहरे को ढक लिया। तब रज्जो ने कहा, हम कोई चोर उचक्के हैं जो तुम चेहरा ढककर चल रहे हो। उसने सरजू के चेहरे से कपड़ा हटा दिया। अब दोनों कुछ ही दूर पहुंचे थे कि उन दोनों को देखकर गांव वाले उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। लोग उनके लिए रास्ता छोड़कर खड़े हो जाते। यह सब देखकर रज्जो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे भिखारी पति को लोग इतनी ज्यादा इज्जत क्यों दे रहे हैं। इससे पहले कि रज्जो कुछ पूछती, उसका पति बोल पड़ा, हैरान मत हो रज्जो, अपने पिता के घर पहुंचो। जब दोनों जमींदार घनश्याम के घर पहुंचे तो जमींदार ने दोनों को गले लगा लिया और उनका आदर सत्कार किया। मौका पाकर रज्जो ने अपने पिता को रास्ते की घटना के बारे में बताया कि कैसे लोग मेरे भिखारी पति को सम्मान दे रहे थे। जमींदार ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, तुम्हारा पति असल में भिखारी है ही नहीं, वह तो पास के गांव के जमींदार का बेटा सूरज है, जिससे तुमने शादी करने के लिए मना कर दिया था। सब मेरी ही योजना थी। तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए मैंने उसे भिखारी बनकर आने को कहा। जमींदार ने आगे कहा, इसलिए वह अंधेरे में ही घर से निकल जाता था कि ताकि उसे कोई रास्ते में पहचान न सके। लेकिन आज तुम्हारी जिद के कारण उसे दिन के उजाले में घर से निकलना पड़ा। खैर, जो भी हो, सच तो तुम्हें बताना ही था। यह सुनकर रज्जो की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वह अपने पिता के गले लग गई। जमींदार ने कहा, यह सब एक नाटक था तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए। मैं भला अपनी बेटी को किसी भिखारी के साथ थोड़े ही शादी करा सकता हूँ। और इस तरह से यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं।